हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, अगर आपके गुलाब के पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे में फ्लावरिंग बंद हो गई है, या फिर आपके पौधे में किसी भी तरह की नई नई शूट्स निकल के नहीं आ रही है, आपको आपके पौधे में कलियां नहीं मिल रही है, यह गुलाब जो पौधा है दोस्तों, ये हमेशा नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करता है। पुरानी ब्रांचेस में आपको कभी भी इसमें फ्लावरिंग नहीं मिलती है। इसलिए समय समय पे हमें इस पौधे की अच्छी देखभाल करनी होती है और समय समय पे सारे ही कामों को करना होता है ताकि पौधे में लगातार से नई नई शूट्स निकलती रहें। जैसे ही पौधे में फ्लावरिंग होकर ख़त्म हो जाए, वैसे ही अगर लगातार से पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव रहेगा, मैक्सिमम ग्रोथ आती रहेंगी, तो लगातार आपको आपके पौधे से फ्लावरिंग मिलती रहेगी। अगर यह काम आपके पौधे में नहीं होती हैं, तभी आपको आपके पौधे से फ्लावरिंग नहीं मिलती हैं या एक समय के लिए पौधे में फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो अगर आप अपने पौधे में समय समय पे खाद पानी देते रहोगे और कुछ काम है दोस्तों जिसको करते रहोगे, तो आपको आपके पौधे से मैक्सिमम फ्लावरिंग मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को वही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, साथ ही आपको मैं न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ, कुछ जो है वो घर के ही खाद बताने वाली हूँ, जिसकी सहायता से आप अपने पौधे में मैक्सिमम नई शूट्स के साथ मैक्सिमम फ्लावरिंग भी ले पाओगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पौधे में जो भी फ्लावर्स खिल रही हैं, इनको आप पौधे में ना रखें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जो फूल खिली हुई है और ये यहीं पे है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सबसे पहले हटा दूँगी। इसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो ये पौधे के न्यूट्रिशन को लेती है और पौधा बीज बनाने के काम पे लग जाता है। इसको आपको 2 पत्ती के नीचे से हटाना ज़्यादा उचित होता, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 और कलियाँ जो है वो खिलने वाली है, इसीलिए मैं इसको यहीं से हटाई हूँ। जैसे ही ये दोनों ही खिल के और ख़त्म हो जाएंगी, फिर मैं क्या करूँगी, इसको इसके 2 पत्ती के नीचे से हटाऊँगी। एक पत्ती आप देख पा रहे होंगे यहाँ है, दूसरी पत्ती यहाँ है, यहाँ से मैं उसकी ब्रांचेस की कट कर दूंगी। तो क्या होता है, यहाँ से जो इसका स्टेम होता है दोस्तों, ये मोटा होता है और इधर से अगर जो भी शूट्स निकल के आएंगी वो मोटी होंगी, तो पौधा ज़्यादा घना होगा और हेल्दी होगा। ऊपर से अगर आप कट करोगे तो ऊपर से जो भी शूट्स निकल के आएंगी वो कोमल होंगी और वो ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाती हैं। इसलिए इस काम को आपको करना होता है कि पौधे की कटाई छटाई करते रहनी होती है। दूसरा चीज़ जो करना है दोस्तों, वो करना है मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी में जब फंगस वगैरह लग जाते हैं तब भी आपको आपके इस पौधे से फ्लावरिंग नहीं मिल पाती है। तो फंगस को हटाने के लिए जो भी लोग ये नहीं है, बिगनर्स हैं जिनको अच्छे से पता नहीं होता है कि फंगस लगा है या नहीं लगा है, वो अगर समय समय पे 15 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई अगर करते रहेंगे तो क्या होता है, मिट्टी में जब धूप हवा जाती है तो जो फंगस होता है दोस्तों, वो ऑलरेडी खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। 90% तो फंगस ऐसे ही खत्म हो जाता है। बाकी और जो 10% बचता है उसको आप हल्दी पाउडर की सहायता से भी हटा सकते हो। अगर 1 चम्मच हल्दी पाउडर आप अपने गमले में डाल दोगे तो आपके जो भी पौधे में फंगस लगे हुए हैं वो चुटकी में गायब हो जाएंगे। या फिर जो है दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो। बेकिंग सोडा का पौधे में स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप जो है अपने पौधे में बेकिंग सोडा को मिट्टी में भी पानी में डाइल्यूट करके और डाल सकते हो। उससे भी फंगस जैसी समस्या खत्म हो जाती है। तो यह सारी चीज़ों से आप अपने पौधे में बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। साथ ही अभी के टाइम पे बहुत धूप जो है वो बहुत ज़्यादा कड़कती हुई धूप हो रही है, तो जो भी इस तरह की नई ग्रोथ आ रही है वो जो है हल्की सी झुलसी टाइप की नज़र आने लग रही है। जिनके यहाँ पे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, उनके लिए अभी मैं एक ही सलाह देना चाहती हूँ। जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे झुलसने लगी है। अब जो है दोस्तों, आप थोड़े टाइम के लिए जो दोपहर का धूप है उस टाइम पे अपने पौधे को पूरा शेडी वाले जगह पे रखे, ग्रीन नेट के नीचे रखे, बालकनी वगैरह में रखे। अदरवाइज जो है दोस्तों, मॉर्निंग और शाम का धूप आप अपने पौधे को दिलाएं, काफ़ी है। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अब बढ़ रही है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके यहाँ पे अभी टेम्परेचर लो है वो जो है इस काम को अगर स्किप भी करेंगे तो भी चलेगा। अभी के टाइम पे आपको आपके पौधे में प्रॉपर एक बार दिन में पानी का स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। पानी का जब हम स्प्रे करते हैं पौधे में, तो ये जो भी हमारे पौधे की भी शूट्स होती हैं, ये अगर ये जो ब्रांच होता है, स्टेम होता है, ये जितना ज़्यादा कोमल होगा उतनी
उतनी ज़्यादा पौधे में नई नई सूट्स ये निकाल के लाएगा। और अगर ये सारी सूट्स जो हैं वो जब हार्ड हो जाती है तभी इनके जो भी नोड है वहाँ से नई नई सूट्स नहीं निकलती हैं, तो नई नई हमें पौधे में ग्रोथ नहीं मिलती है। और इसका जो अगर स्टेम है दोस्तों, इसमें हम लोग दिन में एक बार पानी का स्प्रे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नरम रहती हैं, तो इसमें मैक्सिमम नई सूट्स निकल के आती हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये जो मेरा पौधा है दोस्तों, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए थे, सारे ही ब्रांचेस में भर भर के इस सीजन मुझे इससे फ्लावरिंग मिली थी। उसके बाद जो है सब सारे ही फ्लावर्स खत्म हो गए, तो हमने क्या किया, इसका कटाई छटाई करके और एक बार इसके अच्छे से हमने ट्रीटमेंट कर दिया हुआ था। देख पा रहे होंगे अभी फिर से इसमें नई नई सूट्स निकलने लगी है। और आपको अच्छे से देखिए, आप यहाँ पे कली भी बन रही है। फिर से जितनी भी सारी जो नई सूट्स निकल के आई है, आप देखोगे कि सारी ही सूट्स में आपको नई नई कलियां भी मिलेगी और सारी ही नोड से नई नई निकल के भी आ रही है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से निकल रही है, वहाँ से निकल रही है। इसी तरह से पौधा हमारा घना होता है दोस्तों। पौधे की अच्छी देखभाल से पौधे में हमें बेहतर रिजल्ट भी मिलती है। तो इन कामों को करना है। उसके बाद जो है दोस्तों, आपको आपके पौधे में देना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें देना है वो मैं चलिए अब आपको बताती हूँ। क्योंकि पौधे में नई ग्रोथ लाने के लिए पौधे को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, नई नई पत्तियां चमकदार होने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, गमले की मिट्टी का एसिडिक होना जरूरी होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग आज अपने पौधे में देंगे, नेचुरल तरीके से अपने घर के ही कुछ ऐसे चीजों से देंगे जिससे हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी रिजल्ट आए और हमारा पौधा जो है वो भर भर के नई बेसल्स लाए, भर भर के हमारे पौधे में फ्लावरिंग हो, बहुत सारे हमारे पौधे में जो है वो फूल और कलियां बने। तो चलिए दोस्तों, न्यूट्रिशन में आज किन किन चीजों का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो मैं अब आप सभी को बताती हूँ। तो पहले जो सबसे पहला चीज हम लोग लेंगे दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे, वो है ये चाय की पत्ती। चाय की पत्ती सारे ही लोगों के घर में आसानी से उपलब्ध हो जाती होगी। यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून लिया हुआ है, ये फ्रेश चाय की पत्ती है। अगर आप उबली हुई सूखी चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे जो भी हम लोग उबालते हैं चाय बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो चाय की पत्ती वेस्ट बच जाती है उसका इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप एक चीज पे ध्यान रखिए कि उसको आप अच्छे से धो के सुखा लें। जब चाय की पत्ती अच्छे से सूख जाए तब भी आप उसका इस्तेमाल अपने पौधे में करें। अदरवाइज अगर आप गीली रहेगी और आप इस्तेमाल कर लोगे तो भी आपके पौधे में वो बहुत सारी खराबी लेके आएंगी। तो इस चीज पे आप ध्यान दें कि चाय की पत्ती को अच्छे से सुखाएं, फिर ही आप अपने पौधे में इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हमने फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है, इसलिए हमने हाफ टेबल स्पून लिया हुआ है। अगर आप उबली हुई सूखी चाय की पत्ती लेते हैं तो आप 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती ले। क्वांटिटी मैंने बता दिया, आप उसी हिसाब से लेना। तो यहाँ पे हमने हाफ टेबल स्पून लिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसको क्या करना है, आपको गमले में डालना है। एक ही गमले के लिए मैं सारे ही फर्टिलाइजर को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि देख पा रहे होंगे यहाँ जो है हमारे पौधे से 2 नई नई छोटी छोटी शक्कर ब्रांच निकल के आ रही हैं। इन ब्रांचेस को भी आपको आपके पौधे में नहीं रखना होता है। ग्राफ्टेड नोड के नीचे से निकली हुई जो भी ब्रांचेस होती हैं वो शक्कर ब्रांच होती हैं, और ये शक्कर ब्रांच पौधे के न्यूट्रिशन को ले लेती हैं, तो हमारे पौधे में हमें बेहतर रिजल्ट नहीं मिलती हैं। इसलिए आप इन ब्रांचेस को समय समय पे ध्यान देते रहें और हटाते रहें। ग्राफ्टेड नोड के ऊपर जो भी ब्रांच आती हैं वो बेसल्स होती हैं, ग्राफ्टेड नोड के नीचे जो भी ब्रांच आती हैं वो शक्कर ब्रांच होती हैं। तो इनको देख पा रहे होंगे हमने हटा दिया है। साथ ही गमले की हल्की हल्की जो भी इसमें खरपतवार निकली हुई है, पत्ती वगैरह गिरी हुई हैं, इनको भी हटा लेते हैं। हटाने के बाद जो है दोस्तों क्या करते हैं, मेरे गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा हल्की है, क्योंकि मैं जो है वो 15 से 20 दिन में एक बार मिट्टी की गुड़ाई कर ही देती हूँ। देख पा रहे होंगे मिट्टी बहुत अच्छे से हाथ से ही ये हो जा रही है। इसको क्या करना है, आपको इस तरह से हाफ टेबल स्पून चाय की पत्ती को हाफ टेबल स्पून ही लिया हुआ है और इस तरह से डाल देना है। इसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा है और ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक भी बना देगा और हमारे पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ जो आ रही है वो और भी हेल्दी आने लगेगी। दूसरा जिस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे, वो है यह चीज़। ये क्या है दोस्तों, ये है चौक। चौक जो है दोस्तों, जिनके घर में बच्चे हैं वहाँ पे तो आपको आसानी से मिल ही जाता होगा। ये चौक जो होता है दोस्तों, ये कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। महीने में अगर एक बार आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर लोगे तो आपके पौधे में बेसल्स आने में और नई नई सूट्स आने में कोई नहीं रोक पाएगा। भर भर के नई नई सूट्स आएंगी और बहुत सारी नई नई बेसल्स आने लगेंगी, सिर्फ और सिर्फ इस एक चौक की सहायता से। आपके घर में अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप आसानी से कहीं से भी ग्रोसरी स्टोर से भी ले सकते हो। बहुत ही आसानी से आपको यह मिल जाएगा, बहुत ही कम रेट का, 2-3-4 रुपये में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप वहाँ से आसानी से लेके, और आपको क्या करना है, इस चौक को बस आपको, या तो हो सकता है तो आप तोड़ के और छोटे छोटे टुकड़ों में करके भी आप इसको बना सकते हो, पौधे में डाल सकते हो, या फिर जो है दोस्तों आप क्या कर सकते हो, उसका छोटा टुकड़ा करके और आप क्या कर सकते हो, गमले में इसको डाल दे सकते हो। जैसे कि देख पा रहे होंगे इतना छोटा टुकड़ा हमने कर दिया हुआ है।
इतना छोटा सा किया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप। बहुत ही आसानी से एक गोली के जैसा एकदम उस तरह से आपको कर लेना है और इसको क्या करना है, इस तरह से मिट्टी में गाड़ देना है। गाड़ने के बाद आपको इस तरह से ढक देना है। इस तरह से करने के बाद जो है दोस्तों, आपको महीने भर तक और दूसरा कोई भी खाद को नहीं देना है। ये कैल्शियम की भरपूर्ति कर देगा आपके पौधे में। आपके पौधे में जो है दोस्तों बहुत सारी नई नई सूट्स आना शुरू हो जाएगी। जो भी सूट्स आ रही है वो हेल्दी आएंगी और जब सूट्स हेल्दी आती हैं तो आगे से जाके वो ढेर सारी ब्रांचेस बनाती हैं और पौधा हमारा और भी ज़्यादा उस कारण से जो है वो घना होता है। तो इस तरह से इसको जो है दोस्तों आपको महीने में एक बार देना है। चाय की पत्ती हो सके तो आप 15 दिन में भी एक बार दे सकते हो। इसी के सहायता से आपके पौधे में फ्लावरिंग भी एक्टिव हो जाएगी और आपके पौधे में बहुत सारी नई नई सूट्स भी आने लगेगी, नई नई ब्रांचेस भी आने लगेगी। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।